हरिओम। दिवाली 12 नवंबर 2023। इस दिन जो पूजा का जो मुहूर्त है वह है सुबह 9:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बाद से 12:12 तक। दिन में जो टाइम है पूजा का, आप इस टाइम पे लक्ष्मी अनुष्ठान लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। शाम का जो समय है वह है 5:30 से लेकर के 8:50 तक। यह रात्रि का समय है लक्ष्मी पूजन का। लक्ष्मी पूजन इस समय पर कर सकते हैं। लक्ष्मी की पूजा में साथ साथ भगवान गणेश की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा भी जरूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ दो महादेवियों की पूजा का भी नियम है। वह नियम है माँ काली और माँ सरस्वती की। माँ काली की पूजा के लिए आप दवा जो इंक पोट जो होता है उसके ऊपर कलावा बांध करके आप उसी पर माता काली की पूजा आप कर सकते हैं, या फिर माता काली की अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उस पर भी पूजन कर सकते हैं। माता सरस्वती के लिए कलम के ऊपर पेन जो होता है उसके ऊपर कलावा बांध करके आप उस पर माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, अथवा तस्वीर है तो उस पर भी माता सरस्वती की आप पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। कुबेर की पूजा का भी इसमें विशेष विधान है। देखिए, जहाँ पर आप इन देवियों का, भगवान विष्णु का, भगवान गणेश की पूजा करें, ठीक उसी स्थान पर या फिर उसी चौकी पर कुबेर की पूजा नहीं करनी है। कुबेर की पूजा आपको किसी अलग स्थान पर या फिर किसी थाली में आपको स्वास्तिक बना करके कुबेर की पूजा कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, तिजोरी अलमारी जहाँ कहीं भी रखते हैं, वहाँ पर स्वास्तिक बना करके आप कुबेर की पूजा कर सकते हैं। ओम कुबेराय नमः ये लिख करके। दूसरा, जब आप पूजा कर लें, नवग्रह की पूजा का जो विशेष विधान है वह आप कलश के ऊपर भी, अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो आप साधारण नाम मंत्र के द्वारा भी, जैसे सूर्य का मंत्र है तो सूर्य के लिए आप ओम सूर्य नमः, ओम चंद्रमन नमः, ओम मंगलाय नमः या फिर मंगल नमः, इस प्रकार से आप नाम के द्वारा भी आप उन्हें नमस्कार कर सकते हैं और पुष्प और अक्षत उन्हें समर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आपको एक प्रयोग जरूर करना है। एक लाल कपड़े के टुकड़े में आपको हल्दी, जो जो आप पूजा में प्रयोग में लाएंगे, हल्दी और कमलगट्टा, यह एक कपड़े में रख के कुछ अक्षत जो है लाल सिंदूर से, जो भी आप अक्षत में पूजा में यूज करेंगे वह रंगा हुआ होना चाहिए लाल रंग से, रोली से। उस अक्षत को उसी में ही रखेंगे लाल कपड़े के अंदर, और कुछ दक्षिणा उसके अंदर रख करके माता लक्ष्मी को आप समर्पित करने के बाद उसे अपने घर के तिजोरी में, जहाँ पे भी आप धन रखते हैं, वहाँ पे जाके रख दीजिए। यह प्रयोग बहुत ही सिद्ध प्रयोग है और इससे आपके धन में वृद्धि होती है, समृद्धि होती है। इस प्रयोग को जरूर करें। और विशेष तो काफ़ी है। आप श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आप माता लक्ष्मी की, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप माता लक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर द्रव्य लक्ष्मी है जो सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी और गणेश जी की का जो चित्र बना होता है उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं माता अभिषेक। और हवन भी आप श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आप हवन भी कर सकते हैं। श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा ही आप षोडशोपचार पूजा भी कर सकते हैं। तो विधान तो काफ़ी है, लेकिन जिस प्रकार से भी आपकी व्यवस्था बनती है आप उस प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। और दहली विनायक का पूजन जो मैंने अगली वीडियो में बताया हुआ है वो जरूर करें। धन्यवाद।